इकबाल ने एक और जगह कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ के मुसलमान भी हो। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा तुम कौन हो, कौन से कबीले से हो। कब्र में ये पूछा जाएगा नबी से मोहब्बत कितनी करते थे, नबी से प्यार कितना करते थे। तो नबी से प्यार करके जाना, नबी से अकीदत करके जाना, नबी से उल्फत रख के जाना, नबी से इश्क करके जाना। जब फरिश्ते कब्र में पूछे इनके बारे में क्या कहता था, तो अल्लाह अकबर कब्र में तड़प के कहना, मचल के कहना, इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के अल्लाह अकबर पर्दे पे आने के बाद ये बात तो जाहिर हो गई, जो मेरे नबी की बात करेगा वही लोगों के दिलों पर राज करेगा। अगर तरक्की करना चाहते हो, बुलंदी हासिल करना चाहते हो, पस्ती से बुलंदी के मकाम पे पहुंचना चाहते हो, तो किसी और की बात ना करो, मदीने के ताजदार की बात करो, हसनैन के नाना की बात करो। किसी की चाय भेजे क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी सैयद फैसल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सजते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अभी कारी से गम साहब क़िबला फरमा रहे थे, कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, हकीकत है। 1 बजे से पहले मेरी कौम का नौजवान सोता नहीं, इंस्टाग्राम में उलझा हुआ रहता है, फेसबुक में उलझ करके रह गया, यूट्यूब पे उलझ करके रह गया, सोता नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर सपने देखता है, फिर ख्वाब देखता है बुलंदी के। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, जब तक नबी के गुलाम नहीं बनोगे कुछ नहीं पाओगे। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया था, ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आपको चाय भी पीना है, साथ में इश्क रसूल का जाम भी पीना है। इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मदीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसिका निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, तो ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी, ये खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन को भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। किसने रोका, किसी ने नहीं रोका। आओ मैं बताता हूँ, पाबंदी लगी थी, जो लोग नमाज पढ़ते थे लोग उनको मारते थे। तारीख गवाह है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम है जिनका नाम है अफजल बशर बादल अंबिया बितहकीक सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। हुजूर से कहते हैं, आका दिल चाहता है इस्लाम अपना जाहिर करूं और मैं इस्लाम की फजीलत पे खुतबा पेश करूं, तकरीर करूं, बयान करूं, लोगों को बताऊं मजहब इस्लाम क्या है। नबी ने मना किया। आशिक का इसरार बड़ा, अल्लाह अकबर। और आशिक उसे कहते हैं जिसको माशूक की खबर हो अपनी, अल्लाह अकबर, जिसको बस माशूक की खबर हो। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरात, आप इल्तिजा करते, तमन्ना करते हैं, कहते हैं ए सहाबा जानते हो मेरी तमन्ना क्या है। अब हजरत उमर कहते हैं, काश मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। क्या कहते हैं उमर फारूक आज़म, काश मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। वो है सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी के पर्दा कर जाने के बाद आप
आपने 2 साल 6 महीना खिलाफत की, मुद्दत खिलाफत है आपकी। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके दरबार में तशरीफ लाए, हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म का बड़ा मकाम था, बड़ा मकाम था। जैसे ही आप पहुंचे, आपको बिठाया गया, आपने रजिस्टर चेक किया तो रजिस्टर में आपने सब कुछ पढ़ लिया। एक औरत का नाम लिखा है, उसके बच्चों का नाम लिखा है, वो यतीम, वो बेवा औरत है, बच्चे उसके यतीम हैं, उसके घर की ड्यूटी का नाम लिखा है कि अल्लाह अकबर, उसके घर को मतलब क्या है, काम को अंजाम देना है, राशन को पहुंचाना है, लेकिन फाइल पहुंचाने वाले का नाम नहीं लिखा है। हजरत उमर ने कहा ये जो खातून है इसके काम करने वाले का नाम नहीं है, इसके आगे मेरा नाम लिख दे, इसके घर के काम की ड्यूटी उमर इब्न खत्ताब की लगा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनकार कर दिया। हजरत उमर कहते हैं आधी रात गुजरी, मैं बर्दाश्त न कर सका, मेरे दिल में ख्याल आया चलो अमीरुल मोमिनीन ने तो मना कर दिया, मैं खुद ही चल करके उस औरत के घर का काम कर देता हूँ, राशन पहुंचा देता हूँ। कहते जब मैं राशन लेकर के पहुंचा, उस औरत का दरवाजा खटखटाया, खातून ने दरवाजा खोला, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम कहते औरत ने उससे मना कर दिया, राशन नहीं चाहिए। कहा तेरे घर तेरे सर पे शोहर का साया नहीं, बच्चे तेरे यतीम है, तुझे तो राशन की जरूरत है, राशन तुझको क्यों नहीं चाहिए? तेरे घर का राशन लाने वाला कौन है? तेरे बच्चों के अखराजात की जिम्मेदारियां उठाने वाला कौन है? ये तो बता दे। उस औरत ने कहा था मेरे घर के अखराजात बर्दाश्त करने वाला न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि खलीफे वक्त सैयदुना अबू बकर सिद्दीक है। उमर तुम्हारे आने से पहले मेरे घर में राशन पहुंचा करके चले गए। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अश किया, पेशानी पे हाथ मारा। इसीलिए तो अबू बकर सिद्दीक ने अपना नाम नहीं लिखा था। अबू बकर सिद्दीक अपना नाम जाहिर करना नहीं चाहते। आप मेरी कौम के नौजवान हैं, वो जज्बा तो रखते हैं गरीबों की मदद कर देगा, वो ट्रस्ट भी बना करके गरीब बच्चियों की शादी अभी करवाते हैं, सर्दी के मौसम में वो कंबल और लिहाफ भी बंटवाते हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा। लेकिन वो फोटो खिंचवाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तरह तरह की मतलब क्या है, अपने आप को शाया करते हैं, अपने आप को जाहिर करते हैं। मेरी कौम के नौजवानों याद रखो, सोशल मीडिया पे आप डालोगे, अल्लाहू अकबर, उसमें उतना सवाब नहीं है जितना सवाब उसको पोशीदा रखने में है। इसलिए कि सोशल मीडिया पे डालोगे तो रिश्तेदार देखेंगे, दोस्त देखेंगे, बस्ती वाले देखेंगे, लेकिन जब उसको पोशीदा रखोगे, कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार जरूर देखेगा। और लोगों, अल्लाहू अकबर कबीरा, तुम्हारी मोहब्बतें अपने बंदों के दिलों में कौन डालता है? रब तबारक व तआला डालता है। तुम गरीबों की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उनके दिलों में डाल देगा। एक दिन आएगा तुम भी राज करते हुए नजर। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब किबला, सैयद फैसल मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फेसबुक पे एक फोटो मैंने भी देखा था, एक केला था, किसी अस्पताल में थे, 2-4 नेता थे, नेता, और एक केला किसी मरीज को दे रहे थे और लिख रहे साहब हम समाज की सेवा कर रहे हैं, देखो जाकर जिला अस्पताल में जाकर के केला भेंट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। मुझे बताओ क्या कुंटल का था केला जो एक आदमी से उठाना, 3-3 आदमियों से उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये चीजें हैं यार, अभी किसी गरीब को देख कर उसके घर से वापस नहीं आते, उसे डाल देते फेसबुक पे, पूरा शहर देखता है, फिर मोहल्ले वाले ताने देते हैं कि भीख मांगनी शुरू कर दी, कि तूने लोगों के सामने हाथ फैलाने शुरू कर दिए। वो बेचारा जब तक उसके पास ना आए वो तब परेशान है, उसके पास किसी की मदद पहुंच जाए वो लेके परेशान है, फिर बस्ती वाले ताने दे रहे हैं भिखमंगा हो गया, लोगों से भीख मांगने लगा। इसलिए नौजवानों मदद तो करो, लेकिन किसी की इज्जत उछाल के ना करो, बल्कि उसकी इज्जत भी महफूज रहे, फिर आपकी इज्जत महफूज रहेगी। तवज्जो कीजिए, हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं अगली रात को मैं ऐसी जगह इंतजार करने लगा अबू बकर सिद्दीक का जहां मुझे वो आने वाले नजर आए, लेकिन मैं उनको नजर न आऊं। जैसे ही अल्लाह अकबर अबू बकर सिद्दीक के आने का वक्त हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब
दरवाजे पे पहुंचे। मैंने आगे बढ़ के उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं अबू बकर सिद्दीक का दामन पकड़ लिया और कहते अबू बकर सिद्दीक की हालत देख के, ये कौन है अबू बकर सिद्दीक? ये मुसलमानों के अमीर है, ईमान वालों के अमीर है। पता चला बेईमानों के नहीं है, जो ईमान वाला है वो उनको मानता है। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक का दामन पकड़ के पहले तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रोए, फिर आंखों से आंसू पोंछते हुए पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, आप मदद करते हैं इस औरत की, काबिल मुबारकबाद है। चलो आपने अपना नाम भी शाये न किया, काबिल मुबारकबाद है। आप अल्लाह की रजा के लिए अमल करते हैं, इसके बच्चों की खिदमत करते हैं, इसकी खिदमत करते हैं, लेकिन जरा ये तो बता दो हयात नगर वालों तवज्जो के साथ सुनना, अमीरुल मोमिनीन से अबू बकर सिद्दीक से उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा, ए अबू बकर सिद्दीक, आप इस औरत की मदद करते आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद आपके पैरों में जूतियां क्यों नहीं है? बरहना पैर क्यों आ रहे हैं? नंगे पैर क्यों आ रहे हैं? एक बेवा औरत की मदद करने जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, नंगे पैर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे फोटो डालने वालों तवज्जो के साथ सुनना, अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ए उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म, वजह ये है जब मैं इस औरत के लिए अपने घर से मदद लेके निकलता हूँ, मुझे ये ख्याल आता है इस रास्ते में कई गरीबों के मकान पड़ते हैं, वो गरीब दिन भर काम काज करके थक जाते हैं, शाम को वो बिस्तर पे चले जाते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग कहते हैं मालदारों के साथ खुदा है, गरीबों का खुदा नहीं। मैं कहता हूँ जबान संभाल कर चलाया करो, कहीं ईमान का जनाजा न निकल जाए। अगर गरीबों के साथ खुदा ना होता तो कसम खुदा की उन्हें शाम को बिस्तर पे इतनी प्यारी नींद ना आया करती। ये मालदार है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो रेलगाड़ियों में सफर करते हैं, प्लेनों में सफर करते हैं, दौलत की रेल पेल है, पैसों का ही पता नहीं है कितना पैसा है, फिर भी नींद नहीं आती, गोली खा के सो जाया करते हैं। मुझे बताओ उधर नींद नहीं आ रही है, इतनी प्यारी नींद आ रही है, उसका मालदार का भी वो खुदा है, वो गरीब का भी खुदा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए अमीर ए उमर इब्ने खत्ताब, वजह ये है ये गरीबों के मकान पड़ते हैं, मैं डरता हूँ कहीं मेरे पैरों की जूतियों से आवाज पैदा होकर के किसी गरीब की नींद को खराब न कर दे, किसी मजदूर की नींद डिस्टर्ब न हो जाए। इस ख्याल से नंगे पैर आता हूँ, इस ख्याल से मैं जूतियां पहन के नहीं आता हूँ। ये है हमारे असलाफ, ये है सैयदुना अबू बकर सिद्दीक। मेरे नबी से कहते, आका दिल चाहता है जाऊं और मजहब इस्लाम की फजीलत पर खुतबा दूं। हुजूर ने इजाजत दी, शम्मा को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। पहुंच गए, तकरीर की, इतना मारा हजरत अबू बकर सिद्दीक को लहू लुहान हो गए, बेहोश हो गए। आपके कबीले के अफराद आए, आपको उठाया, आपके घर तक लेकर के आए। किसी को बचने की अबू बकर सिद्दीक की उम्मीद न थी। शाम हुई, आपने जबान खोली तो सबसे पहले पूछा, मेरे आका का क्या हाल है? खानदान वाले लान तान करके छोड़ गए, जिनकी वजह से इतनी मार लगी है। नाम लिया तो उन्हीं का लिया, उठा के हम लाए हैं, आवाज उन्हीं को देते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। खानदान वाले आ गए, इनकी वालदा आपके लिए हल्दी और दूध लेकर के आए। अबू बकर सिद्दीक ने खाने से इनकार कर दिया, पीने से इनकार कर दिया, कहा जब तक हुजूर से मुलाकात न करूंगा न कुछ खाना न पीना है। आपकी वालदा हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब के पास पहुंची, ये हजरत उमर की बहन है, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। जब ये उनके पास पहुंची, कहा हुजूर का क्या हाल है? उन्होंने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे के पास जाकर के उन्हें बता दूं। कहा बहुत अच्छा होगा, आप अगर घर जाकर के बता दे। मेरी कौम के नौजवानों थोड़ी देर और बैठे रहो। हजरत उम्मे जमील फातिमा बिन्त खत्ताब आई, आकर के कान में कहा अबू बकर हुजूर तो खैरियत से है, हुजूर तो ठीक है, मुस्तफा जाने रहमत तो ठीक है। हजरात इतना जब कहा तो खुश हो गए। अबू बकर सिद्दीक अपनी वालदा से कहा मुझे लेकर के चलो,
माँ ने सहारा दिया, नबी की बारगाह में पहुंचे। मेरे नबी दारे बनी अरकम में आराम फरमा थे, अपने सहाबा को दीन सिखा रहे थे। अबू बकर को सीने लगा लिया, आशिक भी रो रहा है, माशूक भी रो रहे हैं, मुस्तफा भी रो रहे हैं, अबू बकर भी रो रहे हैं। मेरे नबी से अबू बकर सिद्दीक कहते आका आपको तो चोट नहीं आई? मेरे आका फरमाते अबू बकर तुम्हें बहुत चोट आई है, तुम्हें कुफार मक्का ने बहुत मारा है। हज़रत अबू बकर कहते आका किसने कहा बहुत मारा है, मुझे तो मामूली चोट आई है, बेहोश हो गए थे। लेकिन इश्क़ मुस्तफा में अल्लाह अकबर कबीरा मार भी पड़ रही है तो उन्हें महसूस नहीं हो रही है। ये मुस्तफा की मोहब्बत का सिला है, ये मोहब्बत से दिल लगा, ये आका से दिल लगाने का फायदा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैज़ाने आला हजरत सैयद फैसल मियां साहब क़िबला, मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसलिए आपसे कह करके जाना चाहता हूँ, अल्लाह तुम्हें कितनी बुलंदी दे, कितनी इज्जत दे, साथ में अल्लाह की इबादत जरूर करें। समझ में आ रही है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए वास्ते पैदा किया है। बस समझ में आ रही है? इबादत असले मकसद है जिंदगी, इबादत नहीं तो कुछ नहीं। आप अपने आप को नमाज के लिए तैयार करें, आप अपने आप को इबादत के लिए तैयार करें, इंशाअल्लाह यहाँ भी इज्जत, बाद मरने की जन्नत पक्की। बोलो बोलो, अगर अल्लाह राजी, उसके महबूब राजी, तो फिर जन्नत पक्की हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह हमें अपने फजल से जन्नत देगा, अपने हबीब के सदक़े में हमारा बेड़ा पार करेगा। और थोड़ी देर सुनेंगे आप, थोड़ी सी हलचल लग रही है, थोड़ी सी बेचैनी लग रही है। अभी तो 12:30 भी नहीं बजे, मैंने 12:30 बजे का आपसे वादा किया था, फिर भी आप परेशान हो गए। जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और चाय वाले भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, अब मत पिलाओ चाय, बैठ जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, सुनाऊं? अल्लाह कबूल फरमाए। हुजूर सैयद साहब क़िबला की दुआएं चाहूंगा। यही हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म है। मेरे आका को कत्ल करने चले, लेकिन किसी ने कहा तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया। ये औरतें बड़ी दीनदार थी। आज की औरतें भी देख लो, कलमा पढ़ती हैं। अभी पता नहीं वो कहाँ की वीडियो है, वो समझ में नहीं आ रही है। किसी अल्लाह के वली की नियाज की है, वो भगोना वगैरह बनाया है, बिरयानी का पतीला, तो उसको फूल वगैरह पहनाए गए हैं, वो फूल लगाए गए हैं उस भगोने के चारों ओर किनारों पर। और उसके बाद उसने पहले उस भगोने को सलाम किया। वाह क्या जहालत है यार, जहालत में भी हम लोग इतने बढ़ गए। थमलैन दे रहा हूँ वालिम भाई को, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस औरत ने पहले सलाम किया, कई मर्तबा सलाम किया। उसके बाद देखा तो उसने जो मतलब क्या पतीले को घुमाया है और उसके साथ खुद भी घूम रही है। ये जहालत है। अजीज़ाने मिल्लत रफ़ीक़ाने उम्मत, मैं कहना चाहता हूँ, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। नियाज़ें करो लेकिन साथ में नमाज भी पढ़ो। नमाज पहले है, नियाज बाद में है। नियाज़ें उन्हीं की कबूल है जो नमाज पढ़ते हैं, उनकी नियाज़ें कबूल नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ते। गौसे पाक के लिए नियाज करते हो और अल्लाह अकबर उनका नाम लेकर नमाज छोड़ते हो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। रोशन ज़मीन सैयदना गौसे पाक ने फरमाया, शेख बगदाद गौसे पाक ने कहा, जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफनाना नहीं चाहिए। जरा सोचो तो सही, सरकार गौसे पाक बेनमाजियों से कितनी नफरत करते हैं। और हम हैं कि पति
फजीला नहीं मिस होगा, नियाज मिस नहीं होगी, नमाज मिस हो जाए, नमाज छूटे तो छूट जाए। ओ मेरे भाई, इतनी नमाजें पढ़ो, अपने रब को राजी कर लो। अल्लाह ने तुम पे 5 वक्त की नमाज 24 घंटे में फर्ज की है, इनको अदा करते रहो, इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत मिलेगी, बाद मरते की जन्नत मिलेगी। अब जरा आप हजरात तवज्जो कीजिए, हजरत उमर इब्न खत्ताब को जब पता चला ना, बहन ने कलमा पढ़ लिया, बहन के घर पहुंचे, इतना मारा कि उनका कान का पर्दा फट के खून निकलने लगा, लहू लुहान हो गई। हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब ने कहा, उमर ठहर जा, रुक जा। हजरत उमर रुक गए। हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब ने कहा, उमर तू ये समझता है कि मैं मोहम्मद का कलमा छोड़ दूंगी, मैं आमना के लाल का दीन छोड़ दूंगी? अरे तू मेरी गोश्त के टुकड़े टुकड़े तो कर सकता है, लेकिन दिल से मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुन्नत हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, ए बहन इतनी हिम्मत दो और जुर्अत व बहादुरी कहां से आई है? वो भी तो वक्त था जंगल से शिकार खेल के आदिल भाई हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा था, जब जंगल से शिकार खेल के घर में आता था तो तू मुझे देख के छुप जाया करती थी, सामने भी नहीं करती थी। आज इतनी जुर्अत व बहादुरी, आंखों में आंखें डाल के फेस से फेस मिला करके आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। मैं मारते मारते थक गया तो पिटते पिटते नहीं थक रही है। तो फातिमा बिन्त खत्ताब ने कहा था, उमर इब्न खत्ताब पूछ रहे हो ये जुर्अत व बहादुरी कहां से आई है? कहीं और से नहीं है, आमना के लाल की बातें करने से ये बहादुरी आई है, उनका कलमा पढ़ने से ये अल्लाह अकबर हिम्मत आई है, ये जुर्अत व बहादुरी आई है। जो उनके गुलाम होते हैं वो किसी से नहीं डरते। हजरत गिरामी तवज्जो कीजिए, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने मेरे आका का कलमा पढ़ लिया, फिर रब ने इतनी इज्जत अता फरमाई। अबू बकर सिद्दीक के बाद मुसलमानों के खलीफा आप बने, आपने कम बेश 12 साल आपकी मुद्दत खिलाफत रही, आधी दुनिया पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। आज हम नाम लेते हैं नबी का, नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे। उमर इब्न खत्ताब ने आधी दुनिया पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, हमसे तो अपने घर में इस्लाम का झंडा नहीं गड़ लिया, हमसे अपने घर में इस्लाम का झंडा नहीं गड़ लिया। हमारी बात हमारा बेटा मानने तैयार नहीं है, हमारी बीवी नमाज पढ़ने तैयार नहीं है, हमसे तो अपने घर में इस्लाम का झंडा नस्ब नहीं किया जा रहा। उमर इब्न खत्ताब ने आधी दुनिया 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। अब जरा देखो सादगी, देखो आजिज़ी, देखो मदीने की गलियों में रात को गश्त करने निकल जाते थे, कोई भूखा तो नहीं सोया है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई भूखा सोया है उसको खाना खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो, चेयरमैन की जिम्मेदारी है, एमएलए की जिम्मेदारी है, सांसद की जिम्मेदारी है, इन लोगों की जिम्मेदारियां हैं, अमीरों की जिम्मेदारी है, माल वालों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश नहीं हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर रहे हैं। हजरत गिरामी उमर इब्न खत्ताब ने बता दिया, जिसका मर्तबा जितना ऊंचा होगा, जितना अल्लाह अकबर, जिसको मतलब क्या है हुकूमत करने के लिए इलाका मिलेगा, उसकी जिम्मेदारियां अल्लाह की मखलूक के लिए उतनी ही ज्यादा हो जाएंगी, खिदमत खल्क उसको उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। वो किसी एक शहर के नहीं, वो किसी एक मुल्क के नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील के वजीर आजम है, लेकिन कपड़ा ऐसा पहनते हैं। आज तो अगर कोई एमएलए बन जा, कोई चेयरमैन बन जा, अल्लाह अकबर कबीर, रोजाना उसको कलफ के कपड़े चाहिए, फिर इसके कपड़े चाहिए, रोजाना उसको ड्रेस चेंज कर दी है। अज़ीज़ाने मिल्लत रफ़ीक़ाने उम्मत, इनका नजरिया ये है, एमएलए जी एमपी जी का नजरिया ये है, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, अच्छी अल्लाह अकबर कबीरा, ये मतलब क्या है, अपने जिस्म पे लिबास डाल के जाएंगे, अल्लाह उतनी इज्जत अता फरमाएगा। अरे याद रखना, ये तुमसे किसने कह दिया रोजाना ड्रेस चेंज करोगे तो एमएलए जी तुम्हें इज्जत मिलेगी? अल्लाह अकबर कबीरा, ना 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 ना, अगर नमाज छोड़ के कितने ही कीमती कपड़ा पहन के जाओगे, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा, अल्लाह तुम्हें रुस्वा कर देगा। उमर इब्न खत्ताब ने बता दिया, फारूक आज़म ने बता दिया, अच्छे कपड़े पहनने से इज्जत नहीं मिलती है, कुरान पढ़ने से इज्जत मिलती है, नमाज पढ़ने से इज्जत मिलती है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था वो, आधी दुनिया का हुक्मरान था वो उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म। लिबास वो पहनते थे जिसमें 18 या 17 पैबंद थे,
बोलो सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। 18 या 17 पैबंद थे, लेकिन खिदमत खल्क का आलम ये कि पूरी रात हो गई, मुसल्ले पे बैठ कर रो रहे। खादिम ने पूछा आज पूरी रात रोए हैं? एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं किया। कोई घटना घट गई, कोई हादसा हो गया? फरमाते हाँ, सरे शाम एक खबर मिली थी, दर्दनाक खबर, दिल को दहला दिया उमर के उस खबर ने। कौन सी खबर? बोले खबर ये है कि एक गरीब आदमी की बकरी का पैर गड्ढे में पड़ के टूट गया। मैं हूं ना हुक्मरान, मेरी जिम्मेदारी थी उस गड्ढे को पुर करना, उसको टापना मेरी जिम्मेदारी थी। अफसोस मैं उसे पाट न सका, अफसोस मैं उसे भर न सका। अगर मैं भर देता तो गरीब की बकरी का पैर न टूटता। रोने की वजह क्या है? रो इसलिए रहा हूँ, अगर वो गरीब बकरी का मालिक अल्लाह की बारगाह में उमर के खिलाफ मुकदमा कर दे कि उमर तो वजीर आजम था, उमर तो मालिक था, उसने वो गड्ढा पुर क्यों ना किया? अगर वो गड्ढे में मिट्टी डाल देता, मेरी बकरी का पैर न टूटता। मियाँ वोट लेकर लोग ख्वाबे खरगोश में चले जाते हैं, आराम की नींद सोते हैं। ओ मियाँ कान खुल करके सुन लो, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। जब शहर वाले सो जाए, तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम निकलो महल्लों में, तुम निकलो गलियों में, तुम निकलो कॉलोनियों में, जाकर के देखो कोई गरीब रिक्शा चलाने वाला पूरा दिन रिक्शा चला के आया हो, उसे सवारी न मिली हो, घर में मुंह छुपा के आया हो, बच्चों ने पूछा हो अब्बा पैसे दो राशन लेके आएंगे, वो गरीब अल्लाह अकबर कबीरा मकान के कोने में छुप छुप कर रो रहा हो, बच्चों की वजह से रो रहा हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसके घर में राशन पहुंचाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है यतीम बच्चियों के आंसू पोंछना, तुम्हारी जिम्मेदारी है बेवा औरतों के सरों पे चादरें डालना। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम गश्त कर रहे हैं, मदीने की सरजमीन है। अल्लाह अल्लाह क्या देखते हैं, रात खत्म हो गई है, तड़का हो चुका है, सहर हो चुकी है, नमाज फजर का वक्त करीब है। उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम को मस्जिद नबवी शरीफ में इमामत के फराइज अंजाम भी देने हैं। आप चलते चले जा रहे हैं, क्या देखते हैं, अचानक आपके कदम रुक गए एक गरीब औरत के दरवाजे पे। और आपके कदम क्यों रुके? अल्लाह अकबर, घर के अंदर जो औरत थी वो अपनी बेटी को उठा करके कह रही थी, ऐ मेरे लाल उठ जा, ऐ मेरे नूरे नजर बेदार हो जा, ऐ मेरी लखते जिगर बेदार हो जा। लड़की बेदार हुई, माँ ने कहा बेटी तड़का हो चुका है, सहर हो चुकी है, दूध लेने वाले दूधिया अपनी बस्ती में आने वाले हैं, उनके आने से पहले पहले बकरियों का दूध निकाल ले और पानी मिला दे, ताकि दूध की मिकदार बढ़ेगी तो आमदनी भी बढ़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बच्ची ने कहा था, ऐ माँ ये तो सच है, मेरे सर पे बाप का साया ना है, ऐ माँ ये तो सच है मैं यतीम हूँ, ऐ माँ मेरे दिल की भी ख्वाहिशें हैं, मैं भी अच्छा खाना चाहती हूँ, अच्छा पहनना चाहती हूँ, ऐ माँ लेकिन मैं उसको थूकती हूँ, मैं उस पर लात मारती हूँ। जो हराम से अच्छा कपड़ा आए मैं उसे पसंद नहीं करती, जो हराम से अल्लाह अकबर का ये मरगूब ग़िज़ाएं आए मैं उन्हें ठुकराती हूँ, जूती की नोक पे मारती हूँ। लेकिन जो जायज तरीके से लिबास फटा हुआ मिले मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जो रूखी रोटी मिले अल्लाह का शुक्र जायज तरीके से मिल जाए, खुदा का शुक्र अदा करके उस पर खा के सब्र कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेती हूँ। ये बच्ची का नजरिया था। बच्ची ने कहा था, माँ गरीब बेशक हो, यतीम बेशक हो, सर पे बाप का साया ना है, लेकिन दूध में पानी नहीं मिला सकती, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम अपने हर बयान में इसकी सख्त मसम्मत करते हैं। आपका फरमान है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा ना दो, मिलावट ना करो, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। आज भाई भाई के साथ मिलावट कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलावट कर रहा है। नाम के मुसलमान है, नाम के काम के मुसलमान नहीं। जिस दिन काम के मुसलमान बन जाएंगे शान ये होगी, तल्ला सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत सैयद फैसल मियां साहब क़िबला, मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब क़िबला, शायर सलाम आकिल रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम, कुछ तो बोलो ना, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह सलामत रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम सब सुनने नोट कर रहे हैं। लड़की ने कहा माँ, उमर मना करते हैं। अब लड़की की माँ का जवाब सुनना। माँ ने कहा बेटी सच है उमर मना करते हैं, क्या उमर इस वक्त देख रहे हैं, उमर यहाँ हाजिर है? लड़की ने कहा माँ हाँ ये तो सच है तेरी बात, उमर देख नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी बात भी सच है जो कहने वाली हूँ, उमर नहीं देख रहे हैं। क्या उमर का खुदा भी नहीं देख रहा है? उमर नहीं देख रहे हैं, उमर का खुदा तो देख रहा है। ये जुमला हजरत उमर के दिल पे जाकर के कंधा हो गया। आपके दिल पे लगा, आप पहुंचे, घर का नाम पता नोट करके मस्जिद नबवी जाकर के नमाज पढ़ाई, लोगों से मुलाकातें की। मुलाकातें करने के बाद ये हमारे रहनुमा होते थे जो हमारी क़ियादत भी करते थे और हमारी इमामत भी करते थे। आज अगर ये आ जाए इमामत करने वाले मौलवी और सियासत, मौलाना को क्या जरूरत है इस सियासी मैदान में उतरने की, इनको क्या जरूरत है नेता बनने की? अरे मुसलमानों, ये तुमसे किसने कह दिया? कल हमारे नेता वही होते थे जो हमारे इमाम होते थे। सुभान अल्लाह। हमारी क़ियादत की पाक दौड़ भी उनके हाथों में होती थी, इमामत भी उनके हाथों में होती थी। उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ा के निकले। आधी दुनिया का वजीर आजम नमाज पढ़ा करके निकला, अपने घर को आए, बीबी से आकर के कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए सारी तारीफ है, फिर अल्लाह के लिए सारी तारीफें हैं। ए बेगम, अल्लाह अकबर बेटा जवान था, रिश्ते की तलाश में थे, तलाशे बिस्यार के बाद भी कोई मौजू लड़की का इंतखाब ना हो सका, तलाश के बाद भी कोई मुनासिब लड़की न मिल सकी। जैसी लड़की मैं चाहता था वो लड़की न मिल सकी। रिश्ते तो बहुत आए थे, ताजिरों ने बेटियों के पैगाम दिए थे, अमीरों ने दिए थे, सबको ठुकरा दिया था। उमर को तो ऐसी लड़की की जरूरत थी अपने बेटे के लिए जो खुदा से डरने वाली हो, माल हो या ना हो लेकिन खुदा से डरने वाली हो। हजरत उमर ने कहा बेगम, हमें खुदा से डरने वाली बहू मिल गई। मेरी कौम के नौजवानों, अगर नेक बीबी मिल जाए, उलमा फरमाते उसे आधी दुनिया मिल गई जिसे नेक बीबी मिल गई। मेरे आका ने फरमाया मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया का सामान थोड़ा है, ये जो दुनिया है ना ये बरतने का सामान है, इसको हम बरतते हैं। किसी के पास मकान है, किसी के पास मकान भी नहीं, किसी के पास मार्केट है, महीना पूरा भी नहीं होता और दुकानों का किराया 50,000 रुपए आ जाता है। वो दुनिया की इस मार्केट से सामान से फायदा हासिल कर रहा है। किसी के पास बंगला है, किसी के पास कुछ है। अल मुख्तसर ये दुनिया जो है ये बरतने का सामान है। मेरे आका फरमाते हैं अल मरअतु सालिहा खैरु मताइ दुनिया, सबसे अच्छा जो दुनिया के अंदर बरतने का सामान है, सबसे ज्यादा फायदा देने वाला जो सामान है दुनिया के अंदर वो नेक बीबी है। वो बंगले से सुकून नहीं मिलता, वो मार्केटों से ऐसा सुकून नहीं मिलता, दौलत से ऐसा सुकून नहीं मिलता जितना सुकून अल मरअतु सालिहा नेक बीबी से मिला करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नेक बीवी की निशानी भी सुन लो, अल्लती तुतीउ इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़ुहु फ़ी नफ़्सिहा व मालिही। नेक बीवी वो है, नेक खातून वो है जब उसका शोहर उसे हुक्म दे तो अपने शोहर के हुक्म को पूरा करे। व तसुर्रु इज़ा नज़रा, जब शोहर उसकी तरफ देखे तो अपने शोहर को खुश कर दे। ये नहीं कि जाए वलीमे में, जाए मैरिज हॉल में तो वहां खूब मुस्कुरा रही है,
है, लेकिन शोहर जब घर में आया तो उसे देख करके चेहरा बना के बैठी है, अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्कुराने के लिए तैयार नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं शोहर को खुश करने के लिए है। वह तसुर्रु इज़ा नज़रा, जब शोहर उसकी तरफ देखे मुस्कुरा दे, ये अच्छी औरत की निशानी है। वह तहफ़्फ़ुज़ुहु फ़ी नफ़्सिहा व मालिही, और जब शोहर घर पर न, उसकी अदम मौजूदगी में बीबी अपने जिस्म की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे और अपने शोहर के घर की माल की हिफाजत करे, वो औरत अच्छी औरत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये शोहर का मकाम व मर्तबा है। आका इरशाद फरमाते हैं, औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह 3 बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। एक तो वो है जो सफर करता है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। एक वो है जो मजलूम है, जिस पे लोग जुल्म करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो हाथ उठाता है अल्लाह के अर्श को मजलूम की दुआ हिला देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरा वो है, यानी बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, अल्लाह बाप की दुआ को भी रद्द नहीं करता, औलाद के हक में कबूल फरमाता है। न मजलूम की दुआ रद्द है, न मुसाफिर की दुआ रद्द है, इसी तरह न बाप की दुआ रद्द है। ये बाप की शान है, माँ की शान है। माँ के कदमों में औलाद की जन्नत है, लेकिन जिसके कदमों में औलाद की जन्नत है, उसी औरत की जन्नत कहीं और नहीं है, उसके शोहर के कदमों के नीचे है। आका इरशाद फरमाते हैं, औरत कितनी बड़ी नमाजी हो, मुत्तकी परहेज़गार हो, अगर उसका शोहर उससे नाराज है वो जहन्नम में जाएगी। और अगर अल्लाह के फर्ज को अदा करने वाली औरत हो और अपने शोहर की खिदमत गुजार हो, जब वो इंतकाल करके अल्लाह अकबर कबीरा जाएगी, रब तबारक व तआला के पहले पैकरा में जोश पैदा होगा। रब ताला फरमाएगा, मेरी बंदी, तूने अपने खाविद को राजी किया है, बड़ी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से दाखिला लेना चाहती है जन्नत में दाखिल हो जा, इसलिए कि तू दुनिया में अपने शोहर को राजी करके आई है, अपने खाविद की खुशनुदी हासिल करके आई है। नौजवानों, अगर इजाजत हो तो एक बात और बयान करूं। बड़ा जरूरी है नेक साथी का मिलना, शरीक हयात। बीबी भी कहते हैं, वाइफ भी कहते हैं, लेकिन एक लफ्ज बीबी के ताल्लुक से भी कहा जाता है शरीक हयात, शरीक साथी। हयात जिंदगी, हयात नगर वालों, शरीक हयात का मतलब हुआ जिंदगी भर के साथ रहने वाले। लोग निकाह करते हैं, महीना 2 महीने साथ रहे, फिर विदेश चले जाते हैं, 2-2 साल लगा करके आते हैं पैसे के लिए। निकाह किया ही नहीं था, वही कर लेते जहां ड्यूटी करते हो, जहां काम करते हो, या किया था तो साथ लेकर के जाते। उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये मसला आया था। जब मुसलमान जंगों में जाते थे, आधी दुनिया ऐसे थोड़ी फतेह हो गई, कैसरो किसरा ऐसे थोड़ी फतेह हो गया। जब मुसलमान निकल जाते थे, मुजाहिदीन निकलते थे, साल हर साल लग जाते थे, तो ये मसला हजरत उमर के पास आया। शिकायतें औरतों की आई कि हमारे शोहरों को गए हुए इतना टाइम हो गया। तो हजरत उमर ने अपनी बेटी से ये मसला मालूम किया। दीन में कोई शर्म नहीं है, बात समझ में आ रही है। बेटी से मसला मालूम किया, बेटी ने बताया, अब्बू जी, वालिद बुजुर्गवार औरत से उसके शोहर को 4 महीने के बाद मिल जाना ही चाहिए। तो हजरत उमर ने फरमाया, कोई भी शोहर अपनी बीवी से 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। आज 4-4 साल लगा के आ रहे हैं। कसम खुदा की, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। फिर भागे फिर रहे मियाओं के पास कि बीबी हमारा कहना नहीं मानने। अच्छा, 4 साल में क्या कमाया? जितना भेजा था उसने कहीं और पहुंचा दिया, उसने कहीं और पहुंचा दिया, उसने भी नहीं रोका। इसलिए कहता हूं, अपने घरों की इज्जतों को अपने हाथों से बचाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए, हजरात, अर्ज कर रहा था कि
आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। लिमालिहा, ए भैया है, शायद निकाह हो गया तुम्हारा तो सुन लो, तुम्हारे फायदे की है, बैठ जाओ, कैसे से करोगे, वही बता रही हूँ। अरे अल्लाह सलामत रखे। 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। बैठ गए, देखो जरूरत तुम्हें भी है ना, सबको जरूरत है, ये रिश्ते अल्लाह ने ऐसा बनाया है। तो एक तो माल की वजह से, वली जमालिहा, दूसरा खूबसूरती की वजह से, आंखें बहुत नीली हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बात है, सारी चीजें देखी जाती है। वो पसंद करने वाली तो मत पूछो, सब कुछ खा के कहती हैं, हलक से पता नहीं कैसे नीचे उतर जाता, बोले घर जाके बताऊंगा, फोटो दे दो। हमारे इलाके में पकड़ लिया एक जगह, बोले हमारी लड़की तुम्हें पसंद नहीं, बोले नहीं, तो बोले हमारे 2 लड़के हैं, हम बुला रहे हैं, आप हमारे लड़कों को पसंद है, हमें पसंद है। मियां बड़ी मुसीबत से पीछे कटा, समझ ना यार। बोले आपको नहीं पसंद है तो हमें आपकी लड़कियां पसंद है, हमारी लड़कों के साथ आप अपनी बेटियों का निकाह करा करके जाओ। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? खा लेते हो और खाने के बाद कहते हो फोटो दे दो, घर जाके बताएंगे। कल को तुम पे बीतेगी, तुम पे गुजरेगी तो पता चलेगा। जब कोई तुम्हारी बेटी का फोटो लेकर के जाएगा, फिर घर जाकर के गएगा, नाक छोटी है, नकटी है, पसंद नहीं है, फिर पता चलेगा किसी का खा करके क्या गुजरा करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो दीजिए, मेरे आका ने फरमाया माल की वजह से और खूबसूरती की वजह से, वली हसबिहा, और बड़े खानदान की वजह से, हसब की वजह से, औरत का खानदान बैकग्राउंड भारी है, इस वजह से निकाह किया जाता है। चौथी चीज वली दीनिहा, दीन की वजह से निकाह किया जाता है, लड़की दीनदार है, इस वजह से निकाह किया जाता है। 4 चीजें हैं। अब इसका ये मतलब नहीं लड़की में दीन ना हो, अगर हुस्न जमाल की मलका हो निकाह कर लो, लड़की में दीन ना हो, बड़ा खानदान की हो, निकाह कर लो, इसका ये मतलब नहीं। अल्लाह अकबर, मतलब क्या माल मिल रहा हो, माल वाली लड़की हो, दीनदार ना हो, निकाह कर लो। याद रखना, अगर लड़की माल वाली है, अल्लाह अकबर, निकाह करोगे कोई गारंटी नहीं है कामयाबी मिल जाए। बड़ा खानदान है, उससे निकाह करोगे कामयाबी मिले, कोई गारंटी नहीं है। हसीनो जमील है, उसको जमाल की मलिका है, निकाह करोगे कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसके माकूस चौथी जो चीज है, अगर लड़की दीनदार है, उससे निकाह करोगे। मैं नहीं कहता, मेरे नबी फरमाते हैं दीनदार लड़की से जब निकाह करोगे, इसकी गारंटी मदीने के ताजदार दे रहे हैं, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीन वाली लड़की से निकाह करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे इकबाल को बुलंद फरमा देगा। बात समझ में आ गई? ये चौथी चीज हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने यही देखा, माल नहीं देखा। किसी ने कहा उमर निकाह तो करने जा रहा हूं बेटे का, लेकिन वो यतीम बच्ची है, उसका बाप भी नहीं है। कहा मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे दीनदार लड़की चाहिए, और वो खुदा से डरने वाली मौजू लड़की मुझे मिल गई। आपका बेटा दूल्हा बना और वो गरीब की बच्ची आदि दुनिया के बादशाह हुक्मरान के घर में इज्जत के साथ बहू बन के आई। ये हमारे असलाफ थे हजरात गिरामी। इसलिए हम सबको चाहिए कि दीन को मुश्किल ना बनाए। जो हमारे नबी ने हमारे लिए आसानियां की हैं कि नमाज में अगर गलती हो जाए, वाजिब छूट जाए, सजदा सहब कर लो, नमाज हो जाएगी। नबी भूलते नहीं थे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत उम्मत के लिए आसानी पैदा करने के लिए ऐसा करते थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बड़ी आसानियां की हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा
हमारा नबी। हजरत गिरामी, हम वो लोग हैं जो अपने नबी को मानते हैं, नबी की आल को मानते हैं और इसके साथ साथ जुमला औलिया अल्लाह को मानते हैं, लेकिन सरकार गरीब नवाज को भी मानते हैं। उन्होंने हमें इस्लाम दिया है। भारत की शान है सैयदना सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज। एक शान वो है तो उनके एक गुलाम बरेली में इमाम अहमद रजा खान है। सुल्तानुल हिंद का काम था इस्लाम फैलाना, उनका काम था इस्लाम बचाना। सुल्तानुल हिंद ने इस्लाम फैला दिया, इमाम अहमद रजा खान ने नामुसे रिसालत पे पहरा देकर के इस्लाम बचा दिया। कसम खुदा की, उन्हीं सैयदना सरकार आला हजरत के बेटे हुजूर सिमनानी मियां सरकार ताजुश शरिया के भतीजे अल्लाह अकबर कबीर हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती इमरान मियां अल मारूफ सिमनानी मियां अल्लाह अकबर, जिनकी खिलाफत एक दलील है आदमी के लिए जिस पे हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा आले रसूल हुजूर सैयद फैसल मियां साहब किबला को हुजूर सिमनानी मियां ने अल्लाह अकबर कबीरा खिलाफत से नवाजा। जोर से बोलो, खिलाफत से नवाजा है। हम इसके गवाह हैं, ये उलमा इसके गवाह हैं। हुजूर सिमनानी मियां जो हुजूर ताजुश शरिया के भतीजे हैं, हुजूर मन्नानी मियां के बेटे हैं, कितनी बड़ी खानका है। ऐसे ही वहां से खिलाफत नहीं मिलती है, वो कुछ देख करके जाते हैं तब खिलाफत अता फरमाते हैं, ऐसे ही खिलाफत अता नहीं कर देते। और एक बात याद रखना, ये बात मैं अलल ऐलान बमागे दोहल डंके की चोट पे कह करके जाना चाह रहा हूँ। आलिम बन गए, फाजिल बन गए, मुफ्ती बन गए, लेकिन अगर अकड़ है तो तुम्हारा इल्म तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा रहा है। तुम दूसरों को क्या फायदा पहुंचाओगे अपने अखलाक अच्छे जब तक ना करोगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसका अखलाक अच्छा है बद अखलाक नमाजी पे वो फजीलत रखता है। सुभान अल्लाह, जरा सोचो तो सही, अल्लाह जिसे अखलाक की दौलत अता फरमा दे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से जब अर्ज किया नबी के अखलाक के बारे में हमें बताएं, तो हजरत आयशा ने फरमाया, अलहम्दु के अलिफ लाम से वन्नास की सीन तक पूरा कुरान हकीम, पूरा कुरान मजीद मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक है। जो उनसे बर्क पढ़ते जाओ वही मुस्तफा का अखलाक है। जिस आयत की तिलावत करते जाओ वही मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक है। नबी ने जिसको मुसलमान बनाया है किरदार से बनाया है, अखलाक से बनाया है, तलवार से नहीं बनाया। वरना एक अली शेर खुदा की तलवार काफी थी इस्लाम फैलाने के लिए। उन्होंने अखलाक से इस्लाम फैलाया है, किरदार से इस्लाम फैलाया है। उमर के गुस्से में चोर जिस्तम चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के मैंने सैयद फैसल मियां साहब को, मैं हजरत के कसीदे पढ़ने नहीं आया हूं, जो हकीकत है वो बताने आया हूं। और आप देख भी रहे हो, मैंने पूरी तकरीर कर दी। हजरत को मैंने आपके सामने पेश नहीं किया, आप खूब जानते हैं, समझ रहे। इतना सुन लो, हजरत आकिल रजा साहब, ये कोई मुबालगा नहीं है, इनके सामने बात नहीं कही जा रही है। राजस्थान, गुजरात, MP, कितनी कितनी दूर ये चले गए। अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी है, शोहरत ने इनके कदमों को चूमा है। लेकिन एक प्रोग्राम था, उसके बावजूद तत्काल कॉल पहुंची मेरे पास भी और आकिल भाई के पास। जगम भाई तो इलाके के हैं, इनको तो आना ही है और हमने भी आना ही है। जगम भाई को तो 1 तारीख है, इन्हें 10 तारीख में कुर्बान करनी है, समझ। लेकिन बात आकिल भाई की करने लगाऊं। अल्लाह अकबर, एक बड़ा प्रोग्राम छोड़ा, हजरत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर आए। आप बताइए, अखलाक नहीं है तो क्या है? मेरे कुछ लोग चाहने वाले मेरे इलाके में, मैं ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र, ईदैन की नमाज वहां पढ़ाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जल से जुलूस में मुझे याद करते हैं, बड़े नाराज हो रहे थे, हजरत आपने क्या कर दिया आज कि आप जा रहे हैं। मैंने कहा कोई आम बुलाते ना जाते, जिनकी मिलाद सजा के तुम बैठे हो उन्हीं की आल से फोन आया तो ना जाए। जिनकी नौकरी आला हजरत पूरी जिंदगी करते रहे, वो जो पालकी में उठा के आला हजरत को कहार लेके जा रहे थे ना, वो कोई आलिम फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस ना थे, एक मजदूर थे।
ये है आले रसूल का मर्तबा। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने फरमाया मुझे आले रसूल की खुशबू आ रही है। पालकी को रोका गया। आप फरमाते बताओ कौन है? तो एक का चेहरा रंग मुरझा गया। कहते हैं मजदूरों से काम लिया जाता है, उनका हसब नसब मालूम नहीं किया जाता है। कहा तुम्हें तुम्हारे नाना की मोहब्बत का वास्ता बता दो। तो एक शख्स ने कहा था गरीब हूँ, शहर से अब तुम आपके शहर में मजदूरी करने आया हूँ। जो मजदूरी मिलती है सुबह से शाम तक काम करने में, उससे अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने अपने चेहरे की अपने सर की पगड़ी उतारी, उस आले रसूल मजदूर के सर पे रखी, कदमों में गिर के बोले ए आले रसूल माफ कर दो, ए आले रसूल माफ कर दो, और मेरी माफी का कफारा सिर्फ तुम्हारे कहने से अदा नहीं होगा, बल्कि जहां तक आप मुझे अपने शाने पे बिठा के लाए हो, कांधे पे बिठा के लाए हो, अब आपको बैठना होगा। अहमद रजा कांधा देगा। एक आलिम नहीं थे वो सैयद, मुफ्ती मुहद्दिस नहीं थे वो सैयद, सिर्फ मजदूर थे मजदूर। अल्लाह अकबर। पालकी में बिठाया, इमाम इश्क व मोहब्बत ने कांधा दिया, जहां से लेके आए थे वहां तक लेकर के चले गए। फिर रो करके कहने लगे मैं आपके कांधों पर सवारी करूं। मेरे नबी ने मैदान महशर में मुझसे पूछ लिया अहमद रजा क्या तुम्हें सवारी के लिए मेरे ही बेटे का कांधा मिला था? तो मेरा इश्क तो शर्मसार हो जाएगा। मैं नबी को क्या जवाब दूंगा? वो इमाम अहमद रजा है जिन्होंने पूरी जिंदगी इश्क रसूल का प्रचार किया, पहरा दिया, जो डंके की चोट पे बबांगे दोहल बरेली की सरजमीन से टूटी चटाई पे बैठ के कहते रहे। उनके असर वालों को यह पता न था कि अहमद रजा की जबान बरेली से निकल के पूरे मुल्क में अल्लाह पर पूरी दुनिया के अंदर चली जाएगी। मुखालिफीन समझ रहे थे बरेली ही में रह जाएगी, लेकिन दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। जो बरेली की सरजमीन पे टूटी चटाई पे बैठ के आला हजरत ने कलम चलाया, आला हजरत का कलम से लिखे हुए वो कलाम आज पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं, पूरी दुनिया में गुनगुनाए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया ये बात कहने पे मजबूर हो गई वादी रजा की कोई है, हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है, उन्हीं की आल के एक फर्जंद अल्लाह अकबर सिमनानी मियां ने उन्होंने सैयद फैसल मियां को अपना खलीफा बनाया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत सैयद फैसल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आप अगर आहिस्ता सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो मैं भी तो आहिस्ता पढ़ सकता हूँ ना। जब आप जोर से बोलोगे तो मैं भी थोड़े ताकत लगा के बोलूंगा। जरा जोर से बोल देना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा न डूबे, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह करीम हुजूर सैयद फैसल मियां साहब क़िबला का साया हमारे सर पे दराज फरमाए। ये जो मोहब्बत है हमारी इनकी आप सब ये बनी रहे। अल्लाह इन जो इमाम अहमद रजा ने फरमाया ना कि एहतराम करो सादात का, तो वो फिर वो नाज करते हैं, फिर वो मचलते हैं। आला हजरत मचलते हैं, मचल मचल के कहते हैं ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह करीम जो नौजवान साथियों ने भाइयों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह उनके इस महफिल के सजाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।